हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। कहीं पर भिंडी की फसल उगाई जाती है, कहीं पर खीरे की फसल उगाई जाती है, कहीं पर मिर्च की फसल उगाई जाती है, कहीं पर टमाटर की, कहीं पर बैगन की। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और हमारे भारत देश में अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं और प्रतिवर्ष एक नए नए रोग देखने को मिलते हैं, जिससे कि किसान भाई काफी परेशान रहते हैं। और नए नए रोग जब देखने को मिलते हैं तो जो फसल है उसका उत्पादन काफी कम हो जाता है, फसल नष्ट भी हो जाती है। किसान भाई जो हैं वो पुराने प्रोडक्टों का, पुराने टेक्निकलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो नए नए रोग उत्पन्न होते हैं वो फसल में कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को काफी नुकसान भुगतना पड़ता है और काफी उत्पादन में हानि होती है। तो साइंटिस्ट भी नए नए टेक्निकलों को निकालते रहते हैं, जिससे कि हमारी फसल में नए नए रोग उत्पन्न होते हैं और नए नए फंगस लगते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी तरह यूपीएल ने भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि ट्रिडियम है। ये ट्रिडियम एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो आज हम ट्रिडियम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका डोज कितना है, इसकी कीमत कितनी है। तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम ट्रिडियम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रिडियम जो कि ये यूपीएल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में 3 टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला, इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि 4.7% पाया जाता है। दूसरा, इसमें मैंकोजेब जो कि 59.7% पाया जाता है। और तीसरा, टेबुकोनाजोल जो कि 5.6% WG फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम वेटेबल ग्रेनुअल्स बोलते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में ये 3 टेक्निकल फंजीसाइड, 3 टेक्निकल पाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट जो इन 3 टेक्निकलों से बनाया गया है, ये अभी किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया है और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये दिया है, जो कि इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल प्लस मैंकोजेब, ये 3 टेक्निकल होते हैं। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। इसमें जो मैंकोजेब टेक्निकल है ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और जो इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल है ये दोनों सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड भी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये कई रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, तो ये फसल में लगने वाले कई रोगों को कंट्रोल करता है। जैसे कि मिर्च की फसल में डाईबैक रोग लगता है, उसको कंट्रोल करता है। लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो डैम्पिंग ऑफ रोग लगता है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट रोग को कंट्रोल करता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग रोगों को कंट्रोल करता है। ब्लास्ट जो भी होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। इनके अलावा रस्ट, जिनको हम रतुआ रोग बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये लगभग सभी रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें ये 3 टेक्निकल पाए जाते हैं जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंजीसाइड होते हैं। बात करें कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मिर्च की फसल हो, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, बंद गोभी, कोई भी फल वाली फसल हो, सब्जी वाली फसल हो, दलहनी, तिलहनी, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग, ग्रोथिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं, छिड़काव करते समय इसके संपर्क में जो भी फंगस आते हैं वो तुरंत डैमेज हो जाते हैं। और सिस्टमैटिक फंजीसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं
तो छिड़काव करने के बाद ये पौधे की जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, उसके अंदर जाकर ये फंगस को कंट्रोल करता है, फंगस को डैमेज कर देता है। बात करें कि इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप, ये अपने आप में एक फंजीसाइड है और एक शक्तिशाली फंजीसाइड है, एक पावरफुल फंजीसाइड है। इसके साथ आप किसी भी टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी मैक्रोन्यूट्रेंट का, पीजीआर का, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पर रोगों का अटैक अधिक है तब आपको किसी कीटनाशक या किसी टॉनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है। इसके साथ आप किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, बेल्डामाइसिन आता है या कासुवामाइसिन आता है, तो इन किसी का भी एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि रोगों का प्रकोप कम है या आप प्रिवेंटिव स्टेज पर इसका प्रयोग कर रहे हैं तब आप इसको सभी प्रोडक्टों के साथ, चाहे कीटनाशक के साथ, चाहे टॉनिक के साथ, पीजीआर के साथ, मैक्रोन्यूट्रेंट के साथ, सभी के साथ आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके रेनफास्टनेस की, तो इसका यदि हम फसल पर छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के बाद या 3 से 4 घंटे बाद बरसात हो जाती है तब भी ये पूरा रेल्ट दिखाता है। और जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो आप इसको स्टिकर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, विशेषकर बरसात के सीजन में आपको इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करना चाहिए। बात करें इसके रेल्ट ड्यूरेशन की, तो इसका एक बार प्रयोग करने के बाद लगभग 8 से 12 दिनों तक काफी अच्छा रेल्ट देखने को मिलता है। इसका जो रेल्ट ड्यूरेशन है वो रोगों के प्रकोप पर और फसल की अवस्था पर भी काफी निर्भर करता है, टेम्परेचर भी काफी निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 8 से 12 दिनों तक काफी अच्छा रेल्ट देखने को मिलता है। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, रोगों के प्रकोप पर, मौसम पर, कई कारकों पर एक एवरेज लगभग इसका 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 80 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके पैकिंग साइज की, तो ये आपको मार्केट में 400 ग्राम में, 800 ग्राम में और 1.6 kg में भी मिल जाएगा। और बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें प्रति वर्ष बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज लगभग इसकी 400 ग्राम की पैकिंग आपको मार्केट में 650 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें भी होती हैं, और आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो ये रही ट्रीडियम फंजीसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।